बहरागोड़ा, घाटशिला और पोटका में झामुमो भाजपा में सीधी टक्कर। अभी तीनों विधानसभा सीट पर है झामुमो का कब्जा। टिकट को लेकर झामुमो में संदेह नहीं, भाजपा में झकझूमर। झारखंड में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है। जाहिर है कि अलग अलग राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस क्रम में खास बात यह है कि इंडी गठबंधन और एनडीए लगातार सर्वे भी कर रहे हैं कि कौन दावेदार कितना प्रभावी होगा, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार जिताऊ साबित होगा, मौका उसे ही मिलेगा। कोई कितने साल से दल का झंडा ढो रहा है या कोई हाल फिलहाल एक दल से दूसरे दल में आया है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है शीर्ष नेतृत्व को। बस उम्मीदवारी उसी के हिस्से में आनी है जो पार्टी को सीट निकाल कर दे सके। इसी मूल मंत्र को लेकर चल रही हैं राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां। बहरहाल क्या है जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली बहरागोड़ा, घाटशिला और पोटका विधानसभा सीट की वर्तमान चुनावी फिजा की तस्वीर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के संवाददाता अरुण सिंह। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा पर अवस्थित बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र कभी सीपीआई का लाल दुर्ग माना जाता था। वर्ष 2000 के चुनाव में भाजपा की झोली में इस सीट को डॉक्टर दिनेश कुमार शारंगी ने डाला था। वह लगातार 2 दफा चुनाव जीते थे। 2009 में झामुमो के विद्युत वरण महतो ने डॉक्टर साहब का विजय रथ रोक दिया था। 2014 के शुरुआती महीने में विद्युत वरण महतो भाजपा में आ गए और अब लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। इन्हें तो भाजपा रास आई, लेकिन समीर मोहंती और कुणाल शारंगी भाजपा से लंबे समय तक तालमेल बिठाकर नहीं रख सके। 2019 के चुनाव में तब के झामुमो विधायक कुणाल शारंगी ने भगवा धारण कर लिया। भाजपा के टिकट पर लड़े लेकिन हार गए। जब कुणाल भाजपा में आ गए तो समीर मोहंती झामुमो में चले गए। समीर को टिकट मिला और पहुंच गए विधानसभा। अब एक बार फिर से 2024 का विधानसभा चुनाव सामने है। राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक बदल चुका है। कुणाल शारंगी भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं और फिलहाल किसी दल में नहीं है। उनके समर्थकों की माने तो ऊर्जावान और युवा रोल मॉडल कहे जाने वाले कुणाल निर्दलीय चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे जानकारों की माने तो कुणाल बड़े हड़बड़ियां हैं, उनमें सब्र की कमी है। वह 2019 में भाजपा के टिकट के लिए ही नहीं, जीत की उम्मीद से भी गए थे। उन्हें लगा था कि शायद जेएमएम के टिकट पर वह हार जाएंगे, लेकिन वह भाजपा के टिकट से जेएमएम के प्रत्याशी जो पहले भाजपा में थे समीर मोहंती से चुनाव हार गए। कुणाल ने लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए खूब प्रयास किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी। इस फैसले को लेकर जानकार कह रहे हैं कि कुणाल ने जल्दबाजी कर दी। फिलहाल कुणाल पूरे क्षेत्र में अपनी टीम के साथ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। विशेषकर यूथ और पहली बार वोट डालने वालों पर उनकी नजर है। लेकिन झामुमो या कोई अन्य प्रभावी दल उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएंगे तो उन्हें परहेज नहीं। कुल मिलाकर कुणाल का चुनाव लड़ना तय है। समीर मोहंती विधायक हैं, रिकॉर्ड वोट से जीत कर आए हैं। झामुमो उनके स्थान पर किसी और को टिकट देगा संदेह है। रही भाजपा की बात तो डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। 2014 में पार्टी टिकट पर लड़े थे, हार गए। 2019 में पार्टी ने कुणाल को आजमाया और वह भी पराजित हुए। अब गोस्वामी के अलावा काजल प्रधान, राहुल शारंगी, काबू दत्ता, जिलाध्यक्ष चंडी चरण साहब के नाम की भी चर्चा है। एक और नाम यहाँ चर्चा में है, डॉक्टर संजय गिरी का। क्षेत्र में सक्रिय हैं, तेजी से पैठ बन रही है इनकी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि दलीय या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वैसे अभी तक झामुमो की तरफ से तो यही लग रहा है कि समीर मोहंती ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन भाजपा का चेहरा साफ नहीं हो रहा है। टिकट आवंटन के समय ही स्थिति स्पष्ट होगी। रामदास सोरेन पर ही दाव लगाएगा झामुमो। भाजपा से लखन मारडी या लक्ष्मण टुडू का हो रहा इंतजार। जैसे बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र खेती और शिक्षा के मामले में अव्वल है, वैसे ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र यूरेनियम और कॉपर जैसी खनिज संपदा के लिए मशहूर है। इस विधानसभा क्षेत्र का गोड़ाबांधा एरिया में भरपूर मात्रा में पन्ना, क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्ज जैसे बेशकीमती पत्थर पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा, गुर्रा शंख और खरसाती नदी यहाँ से गुजरती है। बावजूद इसके किसानों के खेती के लिए समुचित जल मयसर नहीं हो पाता है। स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की नहर का पानी दूर से ही देखकर यहाँ के किसान संतोष कर लेते हैं। नहर का पानी फसल तक पहुँचे, परियोजना शुरू होने के 35-40 साल बाद भी इसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब ये बात अलग है कि इन सब के बावजूद बेरोजगारी, गरीबी यहाँ की बड़ी समस्या है। कॉपर माइंस बंद पड़ी है। इसका दोषारोपण भाजपा और झामुमो एक दूसरे पर करते नहीं थकते। समग्र विकास के मामले में घाटशिला भले ही पिछड़ा हो, किंतु रोशनी के मामले में बहुत ही फॉरवर्ड है। यहाँ फिल वक्त रामदास सोरेन झामुमो के विधायक हैं और सप्ताह भर पहले ही मंत्री बने हैं।
इस सीट पर झामुमो से टिकट हथियाने के लिए कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया है। बस रामदास बाबू एकमात्र टिकटार्थी हैं। वैसे तो अंदर खाने टिकट की चाह कुछ नेताओं को जरूर है, सामने आने का साहस कहिए या कुछ और, खुलकर कोई नेता हाथ पैर नहीं मार रहा। जाहिर सी बात है कि आसन चुनाव में भी प्रत्याशी को लेकर झामुमो में न खींचतान है और न ही गुटबाजी। सांगठनिक दृष्टिकोण से भी देखें तो झामुमो में ज्यादा उठापटक नहीं है। इसके उलट प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में टिकट पाकर चुनाव लड़ने की आस पाले नेताओं की लंबी कतार है। आजादी के बाद के चुनावों में कांग्रेस झारखंड पार्टी सीपीआई, फिर कांग्रेस के कब्जे में रही घाटशिला विधानसभा सीट, वर्ष 2009 में रामदास सोरेन इस सीट को झामुमो के पाले में लेकर आए थे, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण टुडू के सहारे पहली बार यहां भगवा लहराया था। घाटशिला सीट पर तब भाजपा प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विशेष रुचि दिखलाई थी और रिजल्ट पार्टी के पक्ष में रहा था। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने लक्ष्मण टुडू को दरकिनार कर युवा एवं स्थानीय नेता लखन मार्डी को टिकट थमा दिया। कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन तब घाटशिला के भाजपा प्रत्याशी लखन मार्डी सबसे कम वोट के अंतर से चुनाव हारे थे। लखन को इस चुनाव में टिकट पाने में इस बात का लाभ मिलने की संभावना है, तो दूसरी तरफ सिटिंग विधायक रहते लक्ष्मण टुडू को पार्टी सिंबल से अलग रख दिया गया था और पार्टी को सीट गंवानी पड़ी। इसका फायदा टिकट बंटवारे में इस बार इन्हें मिलेगा, ऐसी उम्मीद उनमें बरकरार है। इन दोनों के अलावा जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू, गीता मुर्मू, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जिला पार्षद देवयानी मुर्मू, पद्मश्री जमुना टुडू, जिला पार्षद सुभाष सिंह, बुद्धेश्वर मार्डी, मुसाबनी के ब्लॉक प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम ने भी अपना अपना दावा पेश कर रखा है। इस क्रम में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 1995 से 2004 तक यानी 3 बार कांग्रेस के विधायक और झारखंड में कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचु ने भी घाटशिला सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फोरम में आवेदन दिया है। 2009 में हारने के बाद पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा था, तो 2014 के चुनाव में डॉक्टर बलमुचु ने अपनी बेटी डॉक्टर सिंड्रेला बलमुचु को मैदान में उतारा था। 2019 में डॉक्टर प्रदीप बलमुचु घाटशिला सीट पर कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना चाहते थे। गठबंधन के तहत घाटशिला सीट झामुमो के हिस्से में थी। जब पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया तो बलमुचु आजसू पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन काफी वोटों से पिछड़ गए। कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित घाटशिला सीट पर मुख्य मुकाबला झामुमो भाजपा के बीच ही होना तय है। झामुमो 100% रामदास सोरेन पर भरोसा करेगा। भाजपा की पसंद कौन प्रत्याशी होगा अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन यह सीट अगर भाजपा जीतना चाहती है तो उसे चाहे जो कुछ करना पड़े पार्टी के स्थानीय कर्ता धर्ताओं की गुटबाजी पर लगाम लगानी होगी, वरना सारी मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर जाएगा। कम से कम भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को तो अच्छी तरह मालूम है कि पिछले चुनाव में लखन मार्डी की हार पर पार्टी के कुछ लोगों ने बैंड बाजा बजवाया था और नाच गाकर जश्न मनाया था। पोटका में झामुमो का उम्मीदवार तय, भाजपा में छकछुमर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक चुनावी परिदृश्य भी कमोवेश बारागोड़ा एवं घाटशिला जैसा ही है। यहाँ भी पिछले कई चुनावों से भाजपा और झामुमो ही मुख्य मुकाबला में रहते हैं। चुनावी गठबंधन और सांगठनिक कमजोरी के चलते कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आती। 2009 के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर सुबोध सिंह सरदार ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वे दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन 2014 चुनाव से पहले डॉक्टर प्रदीप बलमुचु के स्थान पर सुखदेव भगत कांग्रेस अध्यक्ष बने तो सुबोध सरदार का टिकट काटकर एक महिला को दे दिया गया, जो चौथे स्थान पर रहीं और कुछ समय बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं। ये नेताओं की गुटबाजी के कारण हुआ और पोटका में संगठन अब बुरे दौर से गुजर रहा है। सुबोध सरदार कांग्रेस के पुराने नेता हैं। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे से लेकर कई पुराने नेताओं से इनका सीधा संपर्क रहा, लेकिन अपनी आर्थिक कमजोरी और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण पिछड़ कर रह गए। 2014 के चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फोन करके पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। सुबोध अपने को पक्का कांग्रेसी मानते हैं और उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। तब जेएमएम ने संजीव सरदार को आजमाया। संजीव पहला चुनाव हारे और दूसरी दफा जीतकर विधानसभा जा पहुंचे। इस बार भी जेएमएम अपना उम्मीदवार संजीव सरदार को ही बनाएगा, इसमें संदेह नहीं। जेएमएम में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो टिकट चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर संजीव से भारी कद काठी का इनमें से कोई नहीं दिखाई पड़ता। कुल मिलाकर कहा जाए तो पोटका में भी जेएमएम के टिकट के लिए बहुत अधिक मारामारी नहीं है। एसटी के लिए रिजर्व सीट पोटका में भाजपा का टिकट हासिल करने वालों की संख्या ज्यादा है। मेनका सरदार के अलावा जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू, गणेश सरदार, राजू सरदार, मनोज सरदार भी टिकट चाहते हैं। मेनका सरदार यहां से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम पर मुहर नहीं लगी है। वैसे चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पोटका या खिजरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यदि उनकी पसंद पोटका सीट रही तो मेनका सरदार को मौका मिलना मुश्किल होगा। सूत्रों की माने तो 1-1.5 महीना पहले मेनका सरदार दिल्ली गई थी और
राष्ट्रीय संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी ने पूर्व विधायक मेनका को स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था। जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यदि चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे तो पोटका में भाजपा की गुटबाजी चुनाव पीरियड तक ही सही खत्म हो जाएगी। कोई स्थानीय भाजपाई उनके नाम पर असहमति जताए, इसकी संभावना दूर तलक नजर नहीं आती।